Good morning, dear students. Welcome to today's class of MCOM final year students for strategic management subject. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर में हम लोग यूनिट 4th आज स्टार्ट करेंगे। 3 यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हर यूनिट को टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप लोगों को के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको किसी का लिंक नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाकर आपको वो वीडियोस के जो पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए वो टॉपिक डालोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस के साथ साथ मैंने आपको हर वीडियो में असाइनमेंट भी दिया है और उसके साथ साथ हर वीडियो के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने आपके PDF नोट्स शेयर किए हैं। 3 यूनिट्स में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेरी पूछ लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 4। यूनिट 4 में टॉपिक्स हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइस, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंटिजेंसी स्ट्रैटेजीज और चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये टॉपिक्स सुन के या देख के थोड़ा सा आइडिया लग सकता है मुझे, आपको या किसी को भी, कोई भी मैनेजमेंट स्टूडेंट को, कि ये पूरा यूनिट बात कर रहा है, ये सारे टॉपिक्स बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को चूज करने के बारे में। चॉइस, हमें कोई चीज़ चूज करनी है उसके बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक चॉइस थियरी हम आज पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक चॉइस का कॉन्सेप्ट और प्रोसेस, ये 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक यूनिट में। जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक चॉइस, उसमें उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ये सब आएंगी। और सेकेंड टॉपिक है प्रोसेस, उसमें उसका जो चार्ट फॉर्म में प्रोसेस बनता है वो आएगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक चॉइस मैंने जैसे कहा सिंपल वर्ड्स में समझो। स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमारे जो गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग चल रही होती है, ठीक है, उस प्लानिंग में हम क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो पूरा प्रोसेस है स्ट्रैटेजी। तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं हमारे पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट में इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस पर्सन। ठीक है, हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में कोई एक गोल है, उस गोल में कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, उसके बारे में बात चल रही है। तो वो स्ट्रैटेजी हम कौन सी चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, वो है टॉपिक पूरा स्ट्रैटेजिक चॉइस। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। स्ट्रैटेजिक चॉइस रिफर्स टू द डिसीजन विच डिटरमाइंस द फ्यूचर स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म। ठीक है, स्ट्रैटेजिक चॉइस एक ऐसा डिसीजन है, मतलब एक तरीके से देखो तो ये डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों ने आपकी यूजी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसमें से बेस्ट आपको चूज करना है। तो ये स्ट्रैटेजिक चॉइस में भी डिसीजन मेकिंग ही है कि आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से आप फ्यूचर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करोगे जो बेस्ट आपको लगेगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक है या रिलेशन है डिसीजन से। इट एड्रेसेस द क्वेश्चन वेयर शैल वी गो। ठीक है, स्ट्रैटेजिक चॉइस हेल्प करती है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है या हमें आगे क्या करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अ स्वॉट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू एग्जामिन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ए फर्म एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड आर ऑल्सो डिटरमाइंड। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन सब का एनालिसिस होता है कंपनी का, और उसके बाद देखा जाता है कि उस हिसाब से, स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, उस स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपनी में। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए। प्रोफेसर अजहर काजमी हैं, ये IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत रेनाउंड प्रोफेसर हैं। उनकी डेफिनेशन है द डिसीजन टू सिलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग द ग्रांड स्ट्रेटेजीज कंसिडर्ड द स्ट्रेटेजी विच विल बेस्ट मीट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइस एक ऐसा डिसीजन है जिसमें क्या कह रहे हैं, बहुत सारी ग्रांड मतलब बड़ी ग्रांड स्ट्रेटेजीज होती है, उनमें से जो कंपनी के लिए, एंटरप्राइज के लिए बेस्ट होती है उसको चूज करना, वो होता है स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, द डिसीजन इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन न्यू ऑल्टरनेटिव्स, कंसिडरिंग द सिलेक्शन फैक्टर्स, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स अगेंस्ट दिस क्राइटेरिया एंड मेकिंग द एक्चुअल चॉइस। वही चीज को डिस्क्राइब करते हुए आगे बता रहे हैं कि इसमें पूरा प्रोसेस क्या आता है
कि आपके पास जो जो स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, पहले तो स्वॉट एनालिसिस होगा कंपनी का, फिर उस स्वॉट एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो वो देखना है, और उसको देखने के बाद चेक करना है कि बेस्ट कौन सी रहेगी जो ऑल्टरनेटिव्स है उनमें से, और फिर उसको एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी उसको चूज करना है। ये हो गया स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ज़्यादातर ये डिसीजन मेकिंग जैसा ही है कि बहुत सारे, एक प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को एक एक को इवैल्यूएट किया और उनमें से जो बेस्ट है उसको चूज किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और प्रॉब्लम सॉल्व करी। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, पर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक चॉइस है, वहां डिसीजन मेकिंग था, यहाँ स्ट्रेटेजिक चॉइस का डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट देख लिया जिसमें डेफिनेशन और मीनिंग देखा। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। ठीक है, स्ट्रेटेजीज कौन सी अवेलेबल है, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स कौन सी अवेलेबल है, उन पे फोकस करना है। एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, उन स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करना है। फिर है इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, एनालाइज किया मतलब उसको चेक किया, स्टडी किया, फिर उस पर थरो वर्क हुआ, इवेल्युएट हुए, चेक हुए फाइनली कि इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है। और लास्ट है जो बेस्ट लगा उसको चूज करना है, चूजिंग फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फोकसिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग। ठीक है, 4 स्टेप्स में है, बहुत ईजी है, बुक्स में बहुत ज्यादा नोट्स अवेलेबल नहीं है, पर उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये 4 स्टेप्स आपको चार्ट में और सर्क्यूलर दोनों डायग्राम्स में ड्रॉ करने हैं और ये 4 स्टेज एक्सप्लेन करने हैं। इस क्वेश्चन में या प्रोसेस में उतना ही समझाना है। ठीक है, वापस वही एक और पिक्चर लिए मैंने प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस में, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, वही सेम फोकसिंग आ गया। फिर है एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, सेकेंड स्टेज एनालाइजिंग हो गया। थर्ड है इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, तो इवेल्युएटिंग आ गया। और लास्ट है चूजिंग फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, तो हो गया चूजिंग। ठीक है, तो 4 स्टेप्स क्या क्या हो गए, फोकसिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो क्वेरी पुटअप कर देना। पीडीएफ की नोट्स भी मैं आज के इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ, वो नोट्स भी देखना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरी पुटअप करना। पर्सनल क्वेरीज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन ग्रुप में डालोगे तो मैं वहां पर आंसर करूंगी ना, तो और स्टूडेंट्स को भी क्वेरी है, कोई पूछ नहीं पा रहे, तो उनकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। ठीक है, अच्छे से सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करना डेट वाइज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।